हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, कांग्रेस से पूर्व भारत में राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस से पहले भारत में जो जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी राजनीतिक संस्थाएं कब बनी थी, ठीक है। या फिर मैच करने में, मिलान करने में पूछ लिया जाता है, या फिर किन संस्थाओं को कांग्रेस में मिला लिया गया था, या किन दो संस्थाओं को मिला के एक संस्था बना दी गई थी। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन, डेट वगैरह भी इनकी पूछी जाती है कि कौन सी संस्थाएं कब बनी है, डेट वगैरह को मैचिंग करने में पूछ लिया जाता है, ठीक है। या इनके उद्देश्य कार्य भी है हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजन सा टॉपिक है। तो इसको हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस टॉपिक को आज ले रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। हमारी जो राजनीतिक संस्था रहेगी, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, राजनीतिक संस्थाओं की जो स्टार्टिंग होती है वो कब होती है। राजनीतिक संस्थाओं की जो स्टार्टिंग होगी वो कब होती है और कहाँ होती है, तो बंगाल में स्टार्ट होती है, ठीक है। बंगाल सबसे पहले, ये बंगाल वाला जो एरिया है ये अंग्रेजों के पास ज़्यादा दिन तक रहा, मतलब अंग्रेजों ने यहाँ रहे ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा यहाँ की चीज़ें उन्होंने नोटिस की, यहाँ पर राजनीति की, या यहाँ पर उन्होंने युद्ध किए सबके साथ, और टैक्स वगैरह यहाँ पर लागू किया उन्होंने। मतलब बंगाल वाला एरिया एक ऐसा था जहाँ पर सबसे पहले एक राष्ट्रवाद उदय होना शुरू हो गया था, अंग्रेजों के खिलाफ चीजें होनी शुरू हो गई थी। तो ये क्या था, बंगाल को सबसे पहले लिया। और बंगाल में जो स्टार्टिंग होती है, यहाँ पर राजनीतिक विचारधाराओं की, राजनीति के बारे में सोचा समझा परखा, तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने। वैसे ही राजा राम मोहन राय के बारे में हम पढ़ते, एक सामाजिक धार्मिक सुधारक रहे हैं, पर उन्होंने यहाँ कहीं ना कहीं राजनीति को भी, राजनीतिक विचारधारा को ऊपर लेके आए, राष्ट्रवाद को भी ऊपर लेके आए हैं, ठीक है। उन्होंने जो है 1828 में एक चारू चर्चा नामक संगठन की स्थापना की थी, चारू चर्चा, ठीक है। और उसके ही पैरेलल थे हेनरी, जो हमने सामाजिक सुधार आंदोलन में पढ़ा, ठीक है, हेनरी विवियन डेरिजो। उन्होंने भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा को बंगाल में फैलाया है। इन दोनों के बाद फिर यहाँ पे राजा राम के जो अनुयायी आते हैं, उन्नीस जो 1836 में उन्होंने प्रकाशन सभा या प्रकाशिका सभा, एक संस्था बनाई थी जो आगे जाके राजनीतिक विचारों को फैला रही थी। कुल मिला के हमें बस इसकी बेसिक चीजें जाननी है कि संस्थाओं की स्थापना कहाँ से और कैसे शुरू हुई थी। तो बंगाल में स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे 1828 में, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अभी मैं सारा एक पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, सिर्फ समझा रही हूँ। चारू चर्चा, ठीक है, चारू चर्चा नामक एक संगठन बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, बंगाल में। और इसका स्पेशल कार्य था कि राजनीतिक विचारधारा को, राजनीतिक बातों को उभार कर लेके आना, ऊपर लेके आना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी थी, हेनरी विवियन डेरिजो, इसने भी समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया। अब ये दोनों ने कहीं ना कहीं राजनीति की चीजों को थोड़ा थोड़ा आगे लेके आना शुरू किया। अभी तक तो सामाजिक और धार्मिक ही चल रहे थे, पर बात राजनीतिक पर आती है, ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन राय के जो शिष्य रहे हैं, उन्होंने क्या किया, 1836 में, अनुयायी है शिष्य, उन्हें प्रकाशन सभा या प्रकाशिका सभा, एक संस्था बनाई थी, जिसके द्वारा क्या होता है, सारी मतलब टोटली जो राजनीति की बातें होती है उन चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद राजनीतिक विचारधारा को स्टार्टिंग फिर आगे लेके गई कौन, एक पार्टी बनती है, एक संस्था बनती है, लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना कब बनती है, 1838 में, ठीक है। इसका स्पेशल कार्य क्या था, जमींदारों वगैरह को, उनके हक को ऊपर लेके आना, ठीक है। जो जमींदार लोग होते थे उनको, उनकी जो अधिकार थे उनको ऊपर लेके आना, ना कि यहाँ किसानों की बात हो रही है। लैंड होल्डर सोसाइटी में जमींदारों के अधिकारों या जागीरदारों के अधिकारों की बात की गई थी, ठीक है। और इसको स्पेशली कौन लेके आता, इंटरपोलर लोग। इंटरपोलर लोग कौन होते थे, वे ब्रिटिश लोग थे, वे ब्रिटिश पूंजीपति या व्यापारी या उद्योगपति थे, जो स्पेशल ये चाहते थे कि भारत में मुक्त व्यापार हो, ना कि कंपनी का एक अधिकार हो। तो इस चीज को लेके उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, लैंड होल्डर्स पार्टी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो पार्टी रहेगी, उसकी स्थापना होती है, उन दोनों को मिला के एक पार्टी बनती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक इंडियन लीग प्लस स्टूडेंट जो एसोसिएशन है, उन दोनों को मिलकर एक पार्टी बनती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। स्टार्टिंग होती है बंगाल में। बंगाल में जो मैंने अभी आपको समझाया, राजा राम मोहन राय। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने 1828 में चारू चर्चा नामक संगठन
स्थापित किया। अगर मैं आपको थोड़ी सी चीजें पहले समझा दूंगी तो पीडीएफ से आपको नॉर्मली एकदम से अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद हेनरी विवेन डेरिजो जो इसके पैरेलल थे या समांतर रहे थे, उन्होंने 1830 में द इंडियन, एक जो पत्रिका है, समाचार पत्र है द इंडियन, उसमें अपने राजनीतिक विचारों को फैलाया। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये बेसिक चीजें तैयार करनी होती है, बस ज्यादा इसमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो पूछा जाए, हेनरी विवेन डेरिजो ने अपने राजनीतिक विचारों को विद्यार्थियों तक या लोगों तक कब फैलाया, स्पेशली ने विद्यार्थियों के बीच में चीजें फैलाई थी। ये हमने पढ़ा है जब सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ते हैं, तो राजा राम मोहन राय ने को भी हमने डीप पढ़ा है और हमने हेनरी विवेन डेरिजो को भी डीप पढ़ा है। तो ये दोनों के दोनों क्या मतलब स्पेशली जो है समाज सुधारक थे, पर राजनीतिक बातें भी ये कर रहे थे। तो इनके बारे में भी हमने बहुत सारा पढ़ा है कि इन्होंने विद्यार्थियों के बीच राजनीतिक विचारों को फैलाया द इंडियन समाचार पत्र में, ठीक है। और इनके जो अनुयायी है, 1836 में बंग भाषा में प्रकाशिका सभा की संस्था की इन्होंने स्थापना की है। बस इतना याद। आपसे पूछा जाए जो प्रकाशिका सभा है, इस संस्था की स्थापना कौन सी भाषा में है, तो बंग भाषा में। कब है? 1836 में। बार बार 1919 वाली जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो 1900 वाली चीजें बार बार आती है। देखिए यहाँ तक समझ आ गया, कुछ नहीं था, ये बेसिक चीजें थी कि राजनीतिक संस्थाएं स्टार्ट कहाँ से होती है, राजनीति के बारे में बात कहाँ से होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रहेगा हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी से हम शुरू करेंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक जमींदारों की सभा रही थी, ठीक है। और इसकी जो स्थापना होती है वो 1838 में होती है। इसके बाद जो स्थापना होती है, एक मिनट, वो होती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। काफी इंपॉर्टेंट है, 1843, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है ये चीजें और ये चीजें। देखिए जहां कंफ्यूजन होता है वहां भी मैं आपको बता देती हूँ। लैंड होल्डर सोसाइटी आपको याद हो जाएगी, टाइमिंग भी इसका याद हो जाता है 1838 में। उसके बाद दूसरी जो सोसाइटी आती है, पहले बंगाल आएगा क्योंकि भारत में है, उसके बाद ब्रिटिश आएगा, ठीक है, उसके बाद इंडिया आएगा और उसके बाद एसोसिएशन आएगा, ठीक है। बंगाल के बारे में सोचा जा रहा है, ब्रिटिश सोच रहा है, तो पूरे इंडिया की बात हो रही है, सोसाइटी ऐसे करके याद करना आप, ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना होती है 1843 में। यहां तक हो गया। इन दोनों को मिलाकर बाद में 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनती है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल को हटा दिया, पूरे ब्रिटिश की बात चल रही है और पूरे इंडिया की बात चल रही है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऐसा इसमें लगा दिया गया। देखिए ये हम जो सोसाइटियां पढ़ रहे हैं, ये जो हम राजनीतिक संस्था पढ़ रहे हैं, इनकी स्टार्टिंग जो है बंगाल में होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है? बंगाल में होती है। पहले लैंड होल्डर्स आती है और दूसरी जो आती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आती है, ठीक है। उसके बाद है इन दोनों को मिला के बन गई आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, पहली बार कंफ्यूजन लगता ही है। नेक्स्ट आती है आपकी इंडियन लीग और उसको मिला के दूसरी आएगी आपकी स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इन दोनों की स्थापना होती है 1875, ये भी बंगाल की बात हो रही है, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना होती है 1875 में, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना होती है 1875 में। इन दोनों को मिलाकर हम इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ये एक सिर्फ हम एक क्या कहते हैं, एक उससे याद कर रहे हैं बस, जो इस मोटा मोटा सा हिंट जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं। बाकी एक एक को उठाकर हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि आपको यही रट्टा मारना है। यहाँ सिर्फ समझना है कि आगे हम जाएंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। तो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मिलकर बनती है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एक संस्था थी, संस्था है राजनीतिक, ठीक है, इंडियन लीग, 1875 में इसकी स्थापना होती है। और उसके बाद जो दूसरी रहती है वो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है। इन दोनों को मिलाकर बनती है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। क्योंकि इसमें ना क्या है, यहाँ पर इंडियन लीग की बात हो रही है, तो आप याद करना कि इंडियन की बात हो रही है तो स्टार्टिंग में इंडियन आएगा, ठीक है, उसके बाद नेशनल आएगा और फिर एसोसिएशन आएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे, अब एक एक को पढ़ेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। जो लैंड होल्डर सोसाइटी रही है, इसकी स्थापना 1838 में होती है और ये एक जमींदारों को लेके, जागीरदारों को लेके ये पार्टी बनाई जाती है। यहाँ तक इतना ही मेन आपको याद रखना पहले। उसके बाद हम
ये याद करेंगे इसको बनने के रीजन क्या थे, कारण क्या थे, क्यों बनाई जाती है लैंड होल्डर सोसाइटी। तो इसको बनने के रीजन ये थे, पहला कारण क्या था, जो इंटरपोलर रहे हैं, इंटरपोलर वो होते हैं जो पूंजीपति या व्यापारी होते हैं, वो कहते हैं कि भारत में 1833 के चार्टर एक्ट में ये आ चुका है कि भारत में कोई भी मुक्त व्यापार कर सकता है, मतलब कोई भी व्यापारी व्यापार कर सकता है, कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया है, ऐसा 1833 के एक्ट में आ चुका था। अब ये लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कंपनी का अभी भी सत्ता है, वहां पे कंपनी का अभी भी अधिकार है, इसलिए हम चाहते हैं कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दे और मुक्त व्यापार को समर्थन दिया जाए। तो ये मुक्त व्यापार के पक्के समर्थक रहे थे, तो ये इंटरपोलर है, ठीक है। उसके बाद पहला रीजन ये था। दूसरा था 1833 से 34 में एक मतलब अफवाह फैली कि कंपनी जो है राजस्व मुक्त भूमि जो इन्होंने जमींदारों को दी हुई है, वो राजस्व मुक्त भूमि अब वापस ले रही है। समझ आया, जमींदारों के पास जमीन थी जिससे वे किसानों से खेती कराया करते थे, रेयत से किसानों से खेती कराते थे, ठीक है, और टैक्स लिया करते थे, उनकी जो भूमि थी वो राजस्व मुक्त होती थी, और जो भी सरकार डिसाइड करती थी उसी को टैक्स को वो सरकार को देती थी, ठीक है। अब इन्होंने कहा आपकी भूमि जो भी राजस्व मुक्त है, जिस पर राजस्व नहीं लगा हुआ है, उसको सरकार अपने अंडर में ले लेगी। तो ये एक तरह से अपवाद थी, जमींदारों को इस चीज का डर होने लगा था। नेक्स्ट है, कंपनी बंगाल में किसको से, अब और दूसरी तीसरी बात ये थी कि जो कंपनी कह रही है कि हम किसानों को सीधा संबंध, रेतवाड़ी जो प्रथा चली थी, कह रहे कि हम किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित करना चाहते हैं, हम जमींदारों को बीच में से हटाना चाहते हैं। तो कहीं जमींदारों के लिए ये भी एक तरह की जो डर वाली बात थी। नेक्स्ट है, कंपनी जो है बंगाल में हिंदू कॉलेज कलकत्ता मदरसा बंद करना जा रही है। स्पेशल जो बनी है लैंड होल्डर सोसाइटी कंपनी के विरुद्ध बनी है। तो मेनली आपको पूछा जाए कि लैंड होल्डर सोसाइटी वैसे तो जमींदारों की है, पर स्पेशल जब हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं तो ये कंपनी के विरोध की बात कर रही है, कंपनी के विरोध की बात कर रही है, ठीक है। और अब इंटरपोलर मैंने आपको बता दिया, वे पूंजीपति व्यापारिक होते हैं जो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। और दूसरा आपको याद रखना है, और ये पक्के समर्थक थे मुक्त व्यापार के। इनमें से थियोडोर बैंक, ये कौन थे, वो बिजनेसमैन या इंटरपोलर व्यक्ति हैं। थियोडोर बैंक, थियोडोर डिंकस, विलियम थियोबोन्ड और ए प्रिंसेप, इन चारों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि इनका संबंध आपकी जमींदारी या इनका संबंध आपके लैंड होल्डर सोसाइटी से माना जाता है। कहीं जगह तो ये भी कहा जाता है कि लैंड होल्डर्स जो पार्टी है इन्हीं लोगों की है, इन चार लोगों की, ठीक है। तो इन चार लोगों का नाम आपसे पूछा जा सकता है। कई बार ऑप्शन में आपको दो कोई और डाल दिया और एक ये डाल दिया और ये पूछा गया कौन से का संबंध जो लैंड होल्डर सोसाइटी से है या कौन से का नहीं है, कुछ भी आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये चीजें नाम याद रखनी है आपको, और आगे जो आएंगे वो भी नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, इसका जो अध्यक्ष थे वो द्वारिका नाथ, लैंड होल्डर्स के। ये तो सिर्फ अंग्रेज व्यक्ति थे, पूंजीपति थे, जिन्होंने इनकी हेल्प की है इस चीज में। अध्यक्ष थे द्वारिका नाथ टैगोर। अब आपसे पूछा जाए कि इस जो पार्टी है, इस जो संस्था है, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन रहे हैं, तो वो आपके द्वारिका नाथ टैगोर रहे हैं, ठीक है। भारतीय दो सचिव दो थे, एक भारतीय था और एक अंग्रेज था। जो भारतीय सचिव था वो प्रसन्न कुमार ठाकुर था, और जो अंग्रेज सचिव था विलियम काबरी था। ब्रिटेन का जो प्रतिनिधि है, ब्रिटेन में रहकर भी कोई प्रतिनिधि करता है, तो वो था आपका जॉन कफरेड। उद्देश्य क्या था, जागीरदारों की हिस्सों की, मतलब जो है इनकी जो भी डिमांड थी उनकी रक्षा करना। अब उसके बाद 2000 जमींदारों ने इस पे हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर करके ये कंक्लूजन निकाला कि भाई हमें जो ये हमारे जो उद्देश्य है, हमारी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। जिसमें उनकी कौन कौन सी मांग रही है, सबसे पहले वही कि जो राजस्व मुक्त भूमि आप कह रहे हो कि राजस्व मुक्त भूमि हमसे ले ली जाएगी, तो वो ना ली जाए। न्यायालय की जो भाषा है, न्यायालय में जो भाषा यूज होती है वो स्पेशली जो है आपकी फारसी और बंगाली, और उसके बाद दो हिंदवी होनी चाहिए, ठीक है। हिंदवी मतलब जो उर्दू मिक्स वाली चीजें रहती हैं। फौजदारी प्रकरणों में दोपहर के बाद गवाह के लिए जो मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे न्यायालय में जाते हैं और वहाँ पे जो अधिकारी लेट लेट टाइम तक बैठते हैं, ठीक है, और वहाँ के जो गवाह होते हैं वो वहाँ पर वेट करते रहते हैं, तो उन्हें भूख लग जाती है, क्योंकि उनको सुबह आते हैं और शाम हो जाती है। तो ऐसा करो कि दोपहर के बाद का आप उनको भोजन दो।
अन्य क्षेत्रों में से भारत में कुली ना बुलाया जाए। जो ये अंग्रेज लोग थे, ये दूसरे वाले एरिया से जो है कुली बुला रहे थे, मॉरिशस वगैरह से। तो इन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों से कुली ना बुलाया जाए, भारत में ही पहले लोग इतने बेरोजगार है, चीज़ों की ज़रूरत है, किसान है, वो खेती कर सकते हैं, तो बाहर से ना लेके आया जाए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये था हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी। कुछ भी नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल है, पढ़ोगे तो सब इजी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, पहला, लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी है उसका मेन जो पर्पस था जमींदारों की अधिकारों की रक्षा करना है। इंटरपोलर ने भी उनका सहयोग दिया क्योंकि वो कंपनी के अधिकार को समाप्त करना चाहते थे। उनका मेन पर्पस ये था कि जो राजस्व अधिकार है, जो राजस्व मुक्त भूमि है, वो हमसे ना ली जाए। ठीक है, दूसरा वो ये चाहते थे कि जो सीधा संबंध किसानों से स्थापित किया जा रहा है ऐसा ना करें। ठीक है, उसके बाद ये जो कलकत्ता के मदरसा है, ये कॉलेज जो आप बंद कर रहे हो, ये ना बंद किए जाए। ठीक है, न्यायालय की जो भाषाएं हैं, न्यायालय की जो भाषा, उद्देश्य और कार्य सेम चीजें होती है। पहले इस उद्देश्य से वो बनी थी और फिर ये कार्य उन्होंने किए थे। ठीक है, और जो न्यायालयों के लिए, न्यायालय में जो भाषा है वो अपने हिसाब से डिसाइड की उन्होंने कि भी बंगाली होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फारसी होनी चाहिए और आपकी हिंदी होनी चाहिए। और वहाँ जो व्यक्ति होते हैं, गवाह, गवाह के लिए स्पेशल, उनके लिए दोपहर का भोजन किया जाना चाहिए और बाहर से कुली ना मंगाई जाए। ये जमींदारी लैंड होल्डर सोसाइटी का जो है मेन पर्पस था। और इनके जो सचिव है और ये जो आपके प्रतिनिधि है या अध्यक्ष है, ये भी आपको याद रखने हैं। मेनली तो आपको द्वारिका नाथ टैगोर याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद सारे मेंबर आ सकते हैं भी, कौन था, कौन इससे संबंध रखता था, कौन नहीं था। द्वारिका नाथ टैगोर इसके अध्यक्ष थे और जो इसके सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। उसके बाद ब्रिटेन की बात आती है तो काबरी को याद रखना, काबरी है। उसके बाद जो यहाँ के प्रतिनिधि कर रहे हैं वहां पे रह के और यहाँ की पार्टी का प्रतिनिधि कर रहे हैं वो जॉन कफरेड है। ठीक है, और ये सारे इसके उद्देश्य है। नेक्स्ट ही मैंने उसके साथ आपको दूसरी पार्टी बताई थी जिसकी स्थापना 1843 में होती है, जिसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में हमें क्या याद रखना है कि इसके अध्यक्ष पढ़ने हैं, सचिव पढ़ने हैं और इनकी सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है वो पढ़नी है। बाद में इन दोनों पार्टियों को मिला दिया जाएगा, लैंड होल्डर्स को भी और इसको भी। देखिए, अध्यक्ष थे जो इसके जॉर्ज थॉमसन थे और सचिव थे इसके प्यारीलाल मिस्र थे। ठीक है, ये नाम ही है जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं और बार बार रिवीजन करने से ये चीजें याद होती हैं। इनका स्पेशली पर्पस था बुद्धिजीवी वर्गों का, मतलब ये संगठन रहा है, इसमें जो लोग थे वो बुद्धिजीवी लोग थे। उसके बाद इनकी जो मांगे थी, इनकी मांगे ये थी कि जैसे आप भारतीयों को सैन्य प्रशासन में लेते हो, सैनिक तो धड़ाधड़ आप ले रहे हो, ठीक है, ऐसे आप भारतीयों को उसमें क्या बोलते हैं, पुलिस प्रशासन में क्यों नहीं ले रहे, आर्थिक चीजों में क्यों नहीं ले रहे, अन्य प्रशासनों में क्यों नहीं ले रहे। तो इनकी सिर्फ यही डिमांड थी और कुछ भी नहीं थी। ठीक है, तो ये काफी इजी सा है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में इसकी स्थापना होती है। जॉर्ज थॉमसन क्या है, इसके अध्यक्ष है। प्यारीलाल मिस्र इसके सचिव है। बुद्धिजीवी वर्गों का ये संगठन है और इनकी मांग थी जैसे अब सैन्य विभाग में ले रहे हो ऐसे सारे विभागों में भारतीयों को लिया जाए। नेक्स्ट है बंगाल इंडिया एसोसिएशन। देखिए, उन दोनों पार्टियों को जो, सॉरी नोट, बंगाल ब्रिटिश है यहाँ पे, ब्रिटिश, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होती है दो पार्टियों को मिलकर बनाती है, सब अब समझ आ गया होगा, लैंड होल्डर सोसाइटी और दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। इन दोनों को मिलाकर ये वाली पार्टी बनाई जाती है। इसके अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, उप सचिव है, क्योंकि दो पार्टियों को मिलकर बनाई गई है। तो अध्यक्ष के राधाकांत देव है और इसके उपाध्यक्ष है राजा काली कृष्ण है। ठीक है, और इसके सचिव जो रहेंगे द्वारिका नाथ टैगोर रहेंगे, सचिव रहेंगे, इसके अध्यक्ष नहीं है। और लैंड होल्डर्स के वो क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपको। और उप सचिव जो रहेंगे वो दिगंबर मिश्र रहेंगे। इसको ना भारतीय वर्षीय सभा भी कहा जाता है। भारतीय वर्षीय सभा इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे प्रभावित होकर अन्य दो इसकी तर्ज पर, इसके मोटिवेशन होकर या इसके आधार पर दो जो सभाएं और बनती हैं। ये सभा तो दो को मिलकर बन गई, आगे इससे भी इम्प्रेस हो गए या इससे मोटिवेट हो गए दो सभाएं, या तर्ज भी बोला जाता है कि जो है आपकी इसकी तर्ज पर दो सभा और बनती है, जिसको बॉम्बे में बॉम्बे प्रेसिडेंट सभा, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, मद्रास में मद्रास नेटिव सभा की स्थापना होती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सभा को या किस संस्था को भारतीय वर्षीय सभा कहा गया है। भारतीय वर्षीय सभा की भी इसकी वजह से ही और भी सभाएं बन रही हैं।
तो भारतीय वर्षीय सभा पूछा जाए तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को कहा गया है, क्योंकि उसकी तर्ज पर, तर्ज नहीं कहते भी, उसकी तर्ज पे सेम ये चीज है। हाँ, ये वाला सॉन्ग है वैसे अलग है, सेम तर्ज उसकी है, ठीक है, उसकी तर्ज पर ये वाला कॉलेज बनाया गया है। तो ऐसे करके बॉम्बे में बॉम्बे प्रेसिडेंसी सभा 1852 में, और मद्रास में मद्रास नेटिव सभा 1852 में इसकी तर्ज पर बनाई गई है। इसमें दो इंटरपोलर भी थे, इंटरपोलर चार तो हमने पहले पढ़े हैं लैंड होल्डर्स में, इसमें क्या है, इसमें भी स्पेशल दो इंटरपोलर थे, जॉर्ज पीस और विलियम हार्बर्ट, मतलब दो बिजनेसमैन, दो व्यापारी, दो अंग्रेज, ये थे। इस संस्था का एक समाचार, क्योंकि संस्था के अपने समाचार पत्र होते थे जिससे वो अपने विचारों को कहीं तक फैलाते थे, तो स्पेशली हिंदू पैट्रियट है। इन संस्थाओं का सबसे पहले स्टार्टिंग पर्पस तो अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में उनकी चीजों को आगे लेके आना था, ठीक है, निर्धारित क्षेत्रों में कार्य करती थी, बाद में एक बड़े लेवल पर काम करने लगे थे, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो हिंदू पैट्रियट इसका समाचार पत्र रहता है, हिंदू पैट्रियट। नेक्स्ट चलते हैं इसी के बारे में, इसकी जो मांगे वो क्या थी, इनकी मांगे थी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का पृथक करना। ये मेनली चीजें पूछी जा सकती है, कब स्थापना होती है, डेट क्या थी, कौन अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर एग्जाम डीप है या आपको कुछ लिखना है, रिटर्न में है, तो आपको ये सारी चीज तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी के क्या उद्देश्य थे या क्या नहीं थे, ये चीजें थोड़ी हमें जाननी चाहिए। इन्होंने कहा कि उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए, उच्च पदों पर जो है वो भारतीयों की नियुक्ति की जाए, पर उच्च पदों का वेतन कम कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने पता है कि उच्च पदों पे ज्यादातर अंग्रेजी है और सारा वेतन किसी ना किसी बहाने वहां चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय जो हस्तशिल्प है, दस्तकार है, उनको जैसे बढ़ावा दे और उनकी चीजों की डिमांड कम होगी क्योंकि उनको कोई खरीद नहीं रहा, उनके लिए एक वैश्विक बाजार की व्यवस्था की जाए, तो उनके लिए एक वैश्विक बाजार की व्यवस्था की गई। उसके बाद भारत में अहितकारी जो युद्ध हैं, जो साम्राज्यवादी युद्ध, उनको रोका जाए, क्योंकि अंग्रेज किसी ना किसी के साथ युद्ध करते ही जा रहे थे, कभी किसी देश के साथ, कभी फ्रांस के साथ युद्ध हो रहे, कभी इंग्लैंड किसी के साथ हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि वो युद्ध रोक दिए जाए। उसके बाद नेक्स्ट है अफीम एवं नमक कर की समाप्ति कर दी जाए और लोक कल्याण कार्यों पर बल दिया जाए। बंगाल के लिए स्वतंत्र विधानसभा का गठन किया जाए और विधान परिषद में सुधार और भारतीयों को बढ़ावा दे दिया जाए। तो एक बार से फिर देख लेना और फिर ये हमारा समाप्त हो जाता है क्या, बंगाल इंडिया एसोसिएशन। ये पता चल गया 1851 में होती है, दो पार्टियों को मिलकर बनती है। इनके जो राधाकांत देव अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, उसके बाद राजा काली मिस्र इनके उपाध्यक्ष रहे हैं। सचिव द्वारिका नाथ टैगोर, उपाध्यक्ष जो उप सचिव रहते दिगंबर मिस्र। भारत वर्षीय सभा कहते हैं, क्यों कहते हैं वो आपको पता चली गया। दो इंटरपोलर कौन है, जॉर्ज पीस और विलियम हार्बर्ट है, ठीक है। इस संस्था का जो समाचार पूछा जाए आपसे, हिंदू पैट्रियट है। मांग यही है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया जाए, उच्च पदों पे भारतीयों को ही मतलब पद दिए जाए, भारतीयों को भी पद दिए जाए, और उच्च पदों का जो वेतन है वो कम कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि सारे अंग्रेज थे। उसके बाद इन्होंने कहा जो भारतीय हस्तशिल्प है उनके लिए क्या है, वैश्विक बाजार की व्यवस्था की जाए, और भारत के लिए जो अहितकारी युद्ध है, साम्राज्यवादी युद्ध है, उनको रोका जाए। अफीम जो तुमने टैक्स लगाया अफीम पर और नमक पर, वो कम कर दिया जाए, इसे समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। लोक कल्याणकारी कार्यों पर तुम ध्यान दो। बंगाल के लिए स्वतंत्र विधान परिषद का गठन किया जाए और विधान परिषद में सुधार एवं भारतीयों को बढ़ा, मतलब विधान परिषद में सुधार करो और सुधार करने के बाद उसमें क्या करो, भारतीयों की सीटें मतलब बढ़ा दो, बढ़ावा दो भारतीय लोगों को। उसके बाद इसी पार्टी में आगे जाके नवी गोपाल मित्र और राज नारायण बोस, इन दोनों ने मिलकर 1870 में बंगाल में विदेशी सामान का बहिष्कार किया। तो किस पार्टी के दौरान किया गया ये भी याद रखना है, ठीक है। स्वदेशी मेले पर बल दिया गया। आर्थिक नीतियों के आधार पर साम्राज्यवाद का विरोध किया गया। राष्ट्रीय प्रेस और राष्ट्रीय समाचार पत्र की जो प्रथम बार बातें हुई या स्टार्टिंग हुई इसी के अंदर हुई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। इनसे पूछा जाए कि नवी गोपाल मिस्र राजनारायण बोस का संबंध किससे है, तो पीछे हमने जो पार्टी अभी पढ़ी है कौन सी है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उससे बाद में जाकर ये मिलते हैं, उसमें कार्य करते हैं, जिसमें 1870 की बात है। विदेशी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं स्वदेशी मेले पर, मतलब स्वदेशी विदेशी की जो बात आ रही है, तो आप कंफ्यूज मत होना कहीं ये बंग भंग में तो नहीं चले गए। ये बंग भंग में नहीं, अगर इस राजनीति के बारे में पूछा जाए तो याद रखना।
राष्ट्रीय प्रेस और राष्ट्रीय समाचार पत्र की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ ली वो सारी पार्टियां जो हमने दो पार्टियों की एक बनी थी, मतलब तीनों पार्टियां हमने पढ़ ली। अब स्टार्ट करते हैं, जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे इस साइड लिखा हुआ था इंडियन लीग, ठीक है, और उसके साथ जो है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, ये दोनों मिलकर जो पार्टी बनती है, अब वो पढ़ेंगे। देखिए स्टार्टिंग करते हैं इंडियन लीग से। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में होती है। इसके संस्थापक जो है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल थे। ठीक है, इन्होंने जो पत्रिका शुरू की है वो अमृत बाजार पत्रिका 1868 में है। अस्थायी अध्यक्ष, इनके बाद में एक अस्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं जो थे शंभू चंद्र मुखर्जी। शंभू चंद्र मुखर्जी का संबंध किससे था? इंडियन लीग, जो हमारी संस्था थी इंडियन लीग, उससे रहा था। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1875 में। उसके बाद इसी के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहा है, किसका उद्देश्य क्या था? जमींदारों और उसके बाद किसानों, जमींदारों और किसानों के बीच जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भी अंतर्द्वंद होते हैं, उनको सरकार के सामने रखना भी, और उनकी जो है सॉल्यूशन क्या निकला है वो उसका निष्कर्ष निकालना, और सामाजिक लेख लिखना भी इनका पर्पज था। यहाँ पे कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इससे जुड़ते हैं, तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की। देखिए यही क्वेश्चन आपसे सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इंडियन एसोसिएशन या इंडियन लीग की स्थापना किसने की है? शिशिर कुमार घोष और मोती लाल ओनली, ठीक है, नोट नेहरू। अमृत बाजार पत्रिका थी इनकी जो 1868 में शुरू हुई थी, क्योंकि 1878 में की 68 में, हाँ। अस्थाई अध्यक्ष जो रहेंगे शंभू चंद्र मुखर्जी रहेंगे। उसके बाद जो है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है, इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। इंडियन लीग है, इसका जो मेन पर्पस क्या था? जमींदारों और कृषकों, इसके बारे में कुछ नहीं है, बस ये दो ही पॉइंट है, बाकी इन्हीं के बारे में। इनका उद्देश्य था जमींदारों और किसानों के बीच जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनका सॉल्यूशन निकालना और सामाजिक लेख लिखना। ठीक है, अब इनसे मिलकर बनती है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। ये जो दो पार्टी अभी हमने पढ़ी है, ये वाली जो दो पार्टी पढ़ी है, ये वाली और ये वाली, कई बार पूछा जा सकता है अभी इन दोनों पार्टियों को मिलाकर क्या बनाया गया, ये, या नेशनल इंडियन एसोसिएशन में कौन सी दो पार्टी विलय कर दी गई थी, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इस संस्था की स्थापना होती है, और इसको पहले भारतीय राष्ट्रीय समिति कहा गया। पहले इसको जब स्टार्टिंग हुई, जैसे हमने कांग्रेस के बारे में पढ़ा ना, को भारत राष्ट्रीय संघ कहा गया था, और बाद में 1885 में इसको क्या कहा गया था? राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया था। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग में जब बातचीत हुई तो इसको भारतीय राष्ट्रीय समिति कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय समिति, एक पॉइंट आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय समिति किसको कहा गया था? नेशनल इंडियन एसोसिएशन। सेम वही चीज है, ट्रांसलेट है, कुछ भी लगा लीजिए। कांग्रेस से पहले बनने वाली सबसे बड़ी अखिल भारतीय संस्था यही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस से पहले बनने वाली सबसे बड़ी अखिल भारतीय संस्थाएं कौन सी है? नेशनल इंडियन एसोसिएशन रहेगी 1876 में, जिसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी रहेंगे, अध्यक्ष जिसके मनमोहन घोष रहेंगे, और सचिव जिसके आनंद मोहन घोष रहेंगे। ठीक है, यही मेन है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, यही वर्ड है, तो लिख लिख के देखना, एक दो बार से प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। उद्देश्य क्या था इसका? मजबूत जनमत तैयार करना, मजबूत एक जनमत तैयार करना, राजनीतिक आदर्श का आधार पर एकीकृत, मतलब एक अच्छा सा खासा पूरा जनमत तैयार करना, मजबूत जनमत तैयार करना, और उसके बाद राजनीतिक जो आदर्श के आधार पर, राजनीतिक आदर्श के आधार पर कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि यूं ही कर दी तैयार, एक आदर्श चीज़ें तैयार करनी है, राजनीतिक रैलियां करना, और हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। ये तो उद्देश्य था बनने से पहले। हम कहते हैं कोई भी चीज़ किस पर्पज से बनती है, तो क्या आपका पर्पज है, क्या उद्देश्य है? जब बनती है तब उद्देश्य होता है, बाद में कार्य किए जाते हैं, मांग होती है, वो अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कार्य हो रहे हैं। देखिए इसके कार्य भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा आईसीएस की जो परीक्षा, सॉरी आईसीएस की जो परीक्षा है उसमें जो उम्र वो घटा दी गई थी, उसका इन्होंने विरोध किया था। 23 से 19 कर दी गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा, तो इन्होंने उसका विरोध किया था। ये कार्य ये नहीं है कि बनते शुरू कर दे, जब तक ये संगठन चलता है, जैसे ये इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना जब हो रही है
तो इसकी स्टार्टिंग में जो 1876 में हो रही है, 76 में स्थापना हुई, तो ये एक पर्पस के साथ भी ये इनके उद्देश्य रहे थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कार्य शुरू किए। तो कार्य इन्होंने जब तक ये पार्टी रही है 1800 जो 57 से 1885 से पहले जो ये पार्टी रही है, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ एक ही पार्टी बन गई थी, तो उसके पहले जो भी बीच में इन्होंने कार्य किए वो सब कार्यों के अंदर आते हैं। आईसीएस में जो इन्होंने कहा, जो लॉर्ड लिटन ने उम्र बढ़ा दी थी, उन्होंने कहा कि 23 से 19 से वापस 23 कर दी जाए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके बारे में अपने सबको ने पढ़ा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो भी लॉर्ड लिटन के जो ये कार्य है ना, जो उसने बुरे कार्य किए हैं उनका विरोध इसने किया है। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट भी आपको पता है 1878 में लॉर्ड लिटन ने ही शुरू किया था। विदाउट लाइसेंस के जो चीज़ें रखी जाती है, मतलब हथियार रखे गए उनके, मतलब उन पर जो है चीज़ें जुर्माना ये होगा। इल्बर्ट बिल का विरोध भी जो ये है स्पेशली अंग्रेजों ने किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, भारतीय न्याय उसको न्यायाधीशों को अंग्रेजों के न्याय सुनने का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अधिकार दे दिया गया था, तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था। तो 9 फरवरी 1883 को लॉर्ड लिटन ने स्थानीय प्रशासन की, जो हमारा स्थानीय प्रशासन है उसकी मांग की गई थी। दिल्ली दरबार का विरोध किया गया था, दिल्ली दरबार का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। तो लॉर्ड लिटन के जो भी कार्य थे वो उनका सबका इन्होंने विरोध किया था, और उसको चीजों को दूर करने की इन्होंने डिमांड की थी। ओके, नेक्स्ट है, एक बार से फिर जान लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। मद्रास, ये सब पढ़ा हमने बंगाल के बारे में, ठीक है, ये सब हमने बंगाल के बारे में पढ़ा था। जितनी भी चल रही थी संस्थाएं बंगाल में चल रही थी। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होती है, कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में होती है, और इस संस्था के पहले भारतीय राष्ट्रीय समिति कहा गया था, और ये कांग्रेस से पहले वाली सबसे बड़ी संस्था रहती है। संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, अध्यक्ष मनमोहन घोष है, सचिव आनंद मोहन घोष है। उद्देश्य है, याद रखना, मजबूत जनमत, आदर्श राजनीति, राजनीति रैलियां, हिंदू मुसलमान एकता पर बल। कार्य गए थे आरसीएस की परीक्षा की जो डेट है, वो सॉरी उम्र घटवाने बढ़वाने के लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का इन्होंने विरोध किया था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, उसमें जितने भी हमने पढ़े हुए प्रेस एक्ट में क्या क्या लागू की गई थी, कि क्या भाई लाइसेंस देना है, या फिर क्या मतलब अपनी जो घटना वो चीज़ें लिखी है पहले किसको दिखानी है, तब छपेंगी, नहीं तो जब्त कर लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें। आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट का विरोध, स्थानीय प्रशासन, दिल्ली दरबार। अब चलते हैं मद्रास। मद्रास जो अभी हमने पढ़ा था, इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पर बना था, ये हमने पढ़ा था ना, दो बनते हैं, बम्बई में एक मद्रास में, तो यही है वो मद्रास नेटिव सभा। देखो मद्रास में मद्रास नेटिव सभा बनती है, जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की तर्ज पर बनता है, जिसके संस्थापक होते हैं गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ठीक है, जिसके संस्थापक है गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। उसके बाद माल्कन लेविन ब्रिटेन के प्रतिनिधि रहे, ब्रिटेन में जो प्रतिनिधि कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, माल्कन लेविन कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है मद्रास का पहला राजनीतिक संगठन इसको कहा गया है, और इसका जो समाचार पत्र था वो द क्रिसेंट था। देखिए मद्रास नेटिव सभा मद्रास में बनती है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के तर्ज पर बनती है, ये जो थी मद्रास की पहली राजनीतिक संस्था रही है, और इसका जो समाचार पत्र जिसमें अपने विचारों को कह रहे हैं बता रहे हैं वो द क्रिसेंट है। यहाँ तक आ गया, ठीक है। उसके बाद इनका जो संस्थापक है गुजलू लक्ष्मी जो है नरसू चेट्टी है, और इनका जो प्रतिनिधि है वो है माल्कन लेविन, ब्रिटेन में इसका प्रतिनिधि रहता है। यहाँ तक हो गया। ये कह रहे थे कि हम जो भी अपने कार्य करेंगे ना, जो भी कार्य करेंगे वो कानूनी रूप से करेंगे, हम कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करेंगे, कानूनी होगी सरकारी होगी तभी हम अपनी बातों को रखेंगे, उस पे आगे जाएंगे, ठीक है। ये चीज इन्होंने कही थी, गैर सरकारी कार्य हम नहीं करेंगे। बट इस संस्था ने एक गलत कार्य किया, वो क्या किया, 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसकी आलोचना की, इसलिए ये लोकप्रिय नहीं बन पाया। भारतीय की संस्था होने के साथ साथ ही इन्होंने भारतीयों का ही विरोध किया, भाई ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये विद्रोह नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से क्या हुआ, इसका विरोध हुआ, इसको लोकप्रिय नहीं माना गया कि तू कैसी संस्था, अभी कोई फायदा तुम्हारा भारतीयों को मोटिवेट करने की बजाय उसका मतलब उसके बारे में आप आलोचना कर रहे हो, तो वो चीजें इसलिए फेमस नहीं हुई। मद्रास में ही नेक्स्ट बनती है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 1884 में सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा पी आनंद चार्लू, ये याद रखना एक है, पी आनंद चार्लू है, वीर विजय राघवाचार्य है, वीर विजय राघवाचार्य ये अध्यक्ष रहते हैं। तो ये याद रखने आपको, सुब्रमण्यम अय्यर
पी आनंद चार्लू, वीर विजय राघवाचार्य। ठीक है, तो मेन इसका जो मेन व्यक्ति पूछा जाता है ना मेन, तो आप इसको करोगे, एक ही पूछा जा रहा है, बाकी तीनों इससे संबंध है। ये इसके सचिव रहेंगे आनंद चार्लू, मेन तो ये दोनों ही है। उसके बाद वीर राघवाचार्य अध्यक्ष है, संस्थापक भी यही कहे जाएंगे। सॉरी, मेन तो जो ये पूछे जाएंगे आपसे ये वाले हैं, वीर राघवाचार्य। बाकी सुब्रमण्यम अय्यर का भी काफी मेन रोल रहा है इसमें। आगे चलकर इसके जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष जो बनेंगे वो पी रंगिया नायडू, और सचिव बनेंगे आर बालाजी राव। देखो इसमें बहुत सारे नाम है, बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ याद नहीं करना, नामों को याद रखना है। मद्रास में महाजन सभा, महाजन, महाजन क्या होता है, ठीक है, महाजन से ही पता चल रहा है, बड़े बड़े साहूकार महाजन जो होते हैं, तो महाजन सभा है। महाजन सभा में आपको पहले याद रखना है सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर का इससे बहुत ज्यादा रोल होता है। स्थापना होती है 1884 में, कांग्रेस से एक साल पहले। मिलान करने में आते, इसलिए पॉइंट जरूर याद रखना कौन सी कब बनती है। उसके बाद एक आपको मेन याद नाम रखना है, वीर विजय राघवाचार्य, जो इसका संस्थापक भी कहा गया है और इसका जो है अध्यक्ष भी कहा, वीर विजय राघवाचार्य। भाई एक बड़ा सा महाजन था, ऐसे याद रखना, बहुत बड़ा महाजन था जिसके आगे वीर विजय राघवाचार्य, तो ये महाजन सभा का जो है संस्थापक रहा। उसके साथ आ रहे हैं सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, ये दोनों याद रखने। उसके बाद आपको याद रखना आनंद चार्लू का नाम, जो सचिव रहे थे। ठीक है, और उसके बाद आपको याद रखने हैं, इसमें आगे चलकर नाम याद रखने हैं अध्यक्ष। कहते हैं आगे जाके इसके अध्यक्ष बदल जाता है, जो था पी रंगिया नायडू, और उप जो सचिव जो रहता है वो है आर बालाजी राव। ये आपको नाम याद रखें। वैसे पूछा जाए पांचों का ही संबंध आपको मिलान करने में दे दे, आनंद चार्लू, वीर विजय राघवाचार्य, ठीक है, या फिर आपको जो उसका नाम दे दे रंगिया नायडू, या दे दे फिर आप आर बालाजी राव, और फिर एक दे दे द्वारिका नाथ टैगोर, भी कोई किसका संबंध इससे नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको पता है कि द्वारिका नाथ टैगोर का संबंध इससे नहीं है। अब हम बम्बई की बात करते हैं, तो बम्बई में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है 1852 में। अभी हम पढ़ के आए हैं। अभी आपको साथ साथ दिखा देती हूँ क्योंकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए साथ साथ चीजें आपको दिखाने में ही फायदा है। देखिए, हम्म ये रही बम्बई प्रेसिडेंसी, बॉम्बे में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और मद्रास में मद्रास नेटिव सभा। तो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ी है मद्रास नेटिव सभा, ये पढ़ी है ना आपने, मद्रास नेटिव सभा, ये रही। ठीक है, ये वाला उसी की तर्ज पे बना था, और आगे जो बॉम्बे एसोसिएशन आएगी वो भी उसी की तर्ज पे होगी, बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, 1852 में। संस्थापक रहेंगे दादा भाई नौरोजी, फरदून जी और एस एस बंगोली। तो ये अलग अलग व्यक्ति है। दादा भाई नौरोजी कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1852 में। ठीक है, ये हम इसलिए सीरीज में नहीं पढ़ रहे, कोई 1852 में आ रहा, कोई 1884 में आ रहा, ये सिर्फ हम एरियाज के हिसाब से पढ़ रहे, बंगाल में कौन सी थी, मद्रास में कौन सी थी, और बंबई में कौन सी रही है। ठीक है, तो बंबई में बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, दादा भाई नौरोजी, फरदून जी, एस एस बंगोली। इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है ये वाला। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने ज्ञापन से, विज्ञापन से, मांग पत्र देकर जनता की समस्याओं को अंग्रेजों के समक्ष रखना इनका मेनली क्या था, कार्य था, या मेन उद्देश्य यही था कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को जनता के सामने रखें। और इनका जो मेन सबसे पहले इनकी डिमांड थी, भारत एवं इंग्लैंड में एक साथ, अभी तक तो जो डिमांड हो रही थी कि एज बढ़ा दी जाए। ठीक है, ये कह रहे हैं भारत और इंग्लैंड में एक साथ आईसीएस की परीक्षा की मांग सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है पुनः सार्वजनिक सभा 1870 में। इसमें भी आपको इतना कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ आपको ये दो तीन नाम याद रखने। सबसे पहले पहला नाम है महादेव गोविंद रनाड़े, पुना का नाम लेते ही आपको याद आ जाना है महादेव गोविंद रनाड़े। ठीक है, उसके बाद जेवी जोशी और एस एस चिपलूनकर, ये तो आपको याद करने होंगे, फिर चिपलूनकर भी इसके साथ साथ चिपके होते हैं और ये पूरे जोश में रहते हैं, ऐसे करके तीनों नाम याद रख लेना। उच्च वर्ग के इसमें ज्यादातर लोग थे। इनकी पत्रिका थी क्वार्टरली जर्नल, क्योंकि आगे एक पत्रिका आएगी क्वार्टरली रिव्यू आएगी, इसलिए आपको ये नाम याद रखना, क्वार्टरली जर्नल थी। ठीक है, उसके बाद इनका उद्देश्य क्या था, जमींदारों एवं व्यापारियों के हितों की रक्षा करना, सरकार और जनता के मध्य, जमींदारों और किसानों के मध्य नहीं, सरकार और जनता के मध्य एक सेतु का कार्य करना था। ठीक है,
ये कहते थे कि इस जो ये वाली जो पार्टी है इसमें कौन कौन योग्यता क्या होनी चाहिए, वही सदस्य बनेगा जिसे 50 लोगों का समर्थन मिला हो। भाई 50 लोग भाई कहते हो भी आप इसको बना सकते हो। सदस्य बनने के बाद एक दिन आपको अपनी जो पूरी कंप्लीटली आय एक दिन की देनी पड़ेगी, एक दिन की चाहे कितनी भी हो, ठीक है। मांग क्या थी इनकी, इनकी डिमांड क्या या थी, सरकार से डिमांड क्या थी, ये डिमांड कर रहे थे कि जो व्यक्ति 50 रुपए प्रतिदिन अपनी आय में से टैक्स दे रहा है उसको मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार उसको मिलना चाहिए, ठीक है। ब्रिटिश संसद में 16 पद भारतीयों के आरक्षित किए जाएं और किसानों की स्थिति की जांच के लिए समिति बना दी जाए, ठीक है। ये चीजें थी आपको, मतलब एक बार बहुत ही प्यार से पेशेंस से आपको याद करना है, चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में होती है। महादेव गोविंद रानाडे इसके मेन मेंबर रहते हैं। उसके बाद जेवीसी जोशी और उसके बाद जीएस चिपलूणकर। चिपलूणकर चिपके रहते हैं जोश के साथ, रानाडे ऐसे आपको याद करने हैं। अपनी विचारों को अपनी बातों को एक क्वार्टरली जर्नल पत्रिका के माध्यम से फैलाते थे। इनका जो उद्देश्य जो रहा है वो स्पेशल रहा है, जमींदारों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करना है। उसके बाद नेक्स्ट है सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करना, ठीक है। योग्यता जो रहेगी वो क्या रहेगी कि जो व्यक्ति अगर इसका मेंबर बनना चाहता है, इसकी मेंबरशिप लेना चाहता है, उसको 50 लोगों का जो है समर्थन प्राप्त होना चाहिए। 50 लोग उसे पसंद करते हो या कहते हो भी ठीक ठाक आदमी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सदस्य बनने के बाद एक दिन की आय उसको देनी पड़ेगी अपनी, कभी कल को मना कर दे मैं क्यों दूं भाई अपना पैसा, पहले से डिसाइड है भाई एक दिन की आय देनी पड़ेगी चाहे कितनी भी हो। नेक्स्ट है जो व्यक्ति 50 रुपए आय देता हो, प्रतिदिन टैक्स देता हो, 50 रुपए आय अपनी आय में से 50 रुपए टैक्स देता हो तो उसको मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश संसद में 16 पद भारतीयों के लिए आरक्षित हो जाए, जितने पद भारतीयों के लिए होंगे उतनी ज्यादा चीजें वो मतलब बातें अपनी डिमांड रख सकता है। किसानों की स्थिति की जांच के लिए समिति बनाई जाए। किसानों की स्थिति की जांच के लिए किसने समिति की डिमांड की थी, तो ये स्पेशल अब तक किसी ने इनकी स्थिति के बारे में बात नहीं कही है, तो ये स्पेशल पुना वालों ने या पुना सार्वजनिक सभा ने इसके बारे में बात की है। अभी आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दक्कन शिक्षा समिति जिसको दक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी कहा गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इसकी स्थापना भी 1884 में होती है। इन पर मैं बार बार जोर दे रही हूँ, याद रखना है बिल्कुल। लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाए सबकी डेट और सबके नाम एक साथ याद रखना आगे पीछे कौन सा है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक, जी अगरकर मतलब गणेश गोपाल अगरकर इनका पूरा नाम है, जी अगरकर, और वलवाल नाम जोशी, ये तीनों नाम जो संबंध है वो दक्कन शिक्षा समिति से है, दक्कन एजुकेशन से है। तो याद रखना इनका नाम 1884 में है। स्टार्टिंग बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक के साथ है जी आगरकर जिसका नाम है गणेश गोपाल आगरकर है, वल्लाल नाम जोशी है, जो ये तीनों नाम आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, इंडियन तो हमारा समाप्त हो जाएगा अभी बस इसके बाद। मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वो था मद्रास नेटिव सभा, ये है मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1884, ये बीच में एक रह गया था। बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, केटी तिंगल तेलंग, केटी तेलंग, काशीनाथ त्र्यंबक, काशीनाथ त्र्यंबक, त्र्यंबक नहीं है त्र्यंबक है ये, ठीक है। इनको याद रखना, आपको नाम याद रखने बस इसमें। जो आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है जिसकी स्थापना 1884 में होती है, स्पेशली बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंगी, तो बहुत इजीली याद होते हैं, ये रट्टा सा लग जाता है इन चीज़ों का, इन चारों नामों का। मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जहाँ नाम आता है ना तो वहाँ पे 4 नामों का बिल्कुल रट्टा लगा लीजिए आप, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, काशीनाथ त्र्यंबक, इन चारों नाम को आप याद रख लीजिए। उसके बाद अब हमने सारी राजनीतिक संस्थाएं, सारी जो अपने क्षेत्रों में थी, अपने अपने एरियाज में कार्य कर रही थी, अब वो भारत की बात थी, अब यही संस्थाएं या राजनीतिक संस्थाएं भारत से बाहर भी बनाई गई थी जो स्पेशली इंग्लैंड में थी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए इंग्लैंड में जो संस्था है, पहली संस्था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, नाम को
ध्यान से पढ़ना, इसलिए पढ़ना क्योंकि नाम क्या है और ये सभा है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ पे थी? भारत, इंग्लैंड, जर्मनी। तो साफ साफ दिख रहा है कहाँ पे थी, भारत में। दिख तो ऐसे ही रहा ना, आपको लगेगा कि जब हमने पढ़ा ही नहीं है तो भारत में, बट ये सब इंग्लैंड के अंदर संस्थाएं बनी हुई थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना जो होती है, देखो कितना फर्क है, एसोसिएशन लिखा हो, सोसाइटी लिखा हो, ये भी फर्क है, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ये थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, ये चीजें याद रखनी है आपको। 1839 में इसकी स्थापना होती है। जब लैंड होल्डर सोसाइटी भारत में 1838 में बनी थी, तो उसी की तर्ज पर, ये लैंड होल्डर सोसाइटी की तर्ज पर, मतलब उसी के को कोऑपरेट करने के लिए ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी, ठीक है। संस्थापक थे विलियम एडम, विलियम डेनिस, जॉर्ज थॉमसन। तीनों के नाम याद रखना है, विलियम एडम, विलियम डेनिस, जॉर्ज थॉमसन। बस टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। और हमारा ये राजनीतिक संस्थाएं, विशेषताएं क्या थी? लैंड होल्डर जो सोसाइटी रही है उसकी जो सहायक है, ठीक है, जो जमीन है, लैंड है, भूमि है, उस होल्डर समिति की सहायक रही है। नेक्स्ट है लंदन इंडिया कमेटी, ध्यान से पढ़ना। लंदन इंडिया कमेटी 1862 में पुरुषोत्तम मुदालियर के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद है लंदन इंडिया जो सोसाइटी है, ये 1865 में, संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। डब्ल्यू सी बनर्जी, मनमोहन घोष, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता इसके मेंबर रहे हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, 1866 में लंदन में बनाई गई थी। ध्यान से पढ़ना, दोबारा पढ़ेंगे इनको। दादा भाई नौरोजी, प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड लेवेंडन, ठीक है। समाचार पत्र क्वार्टरली रिव्यू, मैंने अभी बताया ना क्वार्टरली रिव्यू भी आएगा एक। सभा स्थल था केक्सटन या वेस्टमिनिस्टर में, ये जगह पड़ती है इंग्लैंड में। सहयोगी कौन रहे इसके? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इस संस्था के सहयोगी थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के। उसके बाद नेक्स्ट है बंबई में उपशाखा खोली गई थी इन्होंने, अध्यक्ष थे जमशेद जी दादाजी, सचिव थे फिरोज शाह मेहता और सदस्य थे एच वी आम बंगले। इनको दोबारा से पढ़ते हैं, देखिए लंदन वाली को, इंग्लैंड वाली को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड में जो संस्था थी पहली वाली, इंग्लैंड में संस्था थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1830 में। जो लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर जमींदार है, उसमें इंटरपोलर लोग थे जो व्यापारी पूंजीपति थे, उन्होंने वहीं पर एक और संस्था बना रखी थी जो इंडिया, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, जिसके जो मेंबर थे वो विलियम एडम, विलियम डेनिस और जॉर्ज थॉमसन थे। जॉर्ज थॉमसन को हमने पहले भी पढ़ा है, शायद आपको याद होगा। विशेषताएं यही थी, लैंड होल्डर समिति की ये सहायक रही थी। नेक्स्ट पार्टी आती है लंदन, इसमें तो स्पेशल लिखा हुआ है लंदन इंडिया कमेटी, तो ये तो आपको याद रहेगा कि लंदन इंडिया कमेटी है तो लंदन में ही, पर इसके जो आपसे ना अध्यक्ष या संस्थापक पूछे जाए वो याद रखने आपको, पुरुषोत्तम मुदालियर। आपका ध्यान जाएगा किसी अंग्रेज व्यक्ति पर। तो आप जहां लंदन इंडिया कमेटी आई 1862 में, तो पुरुषोत्तम जो है भाई, लंदन में जाकर एक पुरुष है वो अच्छे वाला पुरुषोत्तम है, इसलिए उसने लंदन में जाके जो कमेटी बनाई, ऐसे करके नाम याद रखना। अब ये कमेटी तो उसने बना दी, अब लंदन इंडिया सोसाइटी भी आ गई। अभी तो लंदन वाली जो कमेटी चल रही थी इंडिया कमेटी, और इसमें सिर्फ चेंज कर दिया सोसाइटी, ये 62 में और ये 65 में। अब इसके संस्थापक भी भारतीय है जो लंदन में जाके बना रहे हैं। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, उसके बाद है आपका मनमोहन घोष, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1846 में लंदन में, इसके भी रहेंगे दादा भाई नौरोजी। प्रथम अध्यक्ष रहे लॉर्ड लिविंटन। समाचार पत्र रहेगा इनका क्वार्टरली रिव्यू। इनका सभा का जो स्थल है जहां पर ये सभा करते थे वो थे कैक्सटन, यहाँ जो वेस्ट मिनिस्टर वहां पे जो जगह है कैक्सटन, वहां पे इनकी सभा होती थी। ये सहयोगी किसकी थी, मतलब कौन इनको कोऑपरेट करता था और ये किसको कोऑपरेट करती थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की ये फ्रेंड थी संस्था, ठीक है। उसके बाद बंबई में उपशाखा खोली 1869 में इन्होंने ही, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में बंबई में उपशाखा खोली थी 1869 में, जिसके अध्यक्ष रहे थे जमशेद जी दादाजी,
दादा भाई। और इनके सचिव थे फिरोज शाह मेहता और सदस्य थे HVM बंगले। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इन चीज़ों को लेकर। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है ना, ये इनका जन्म 10 नवंबर 1848 में हुआ था और मृत्यु इनकी 6 अगस्त को 1925 को होती है। इनकी उपाधि पूछ ली जाती है कि राष्ट्रगुरु, इंडियन बर्ग और इंडियन ब्लेस्टन, इन तीनों की जो उपाधियां हैं किसकी है। तीनों उपाधि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की है। सुरेंद्र नाथ एन बनर्जी है भाई, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी WC, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है राष्ट्रगुरु, इंडियन बर्ग की उपाधि भी इनकी है, इंडियन ब्लेस्टन की उपाधि भी इनकी। इनकी जो बुक है ए नेशन इज मेकिंग, ए नेशन इज मेकिंग है। समाचार पत्र है इनका द बंगाली। और इनका जो संगठन इन्होंने बनाए थे, 3 संगठन इन्होंने बनाए हैं, तो वे संगठन आपको पढ़ने हैं। 76, 77, 1919 में। 76 में रहेगा इंडियन एसोसिएशन, 76 में जो संगठन रहेगा वो रहेगा इंडियन एसोसिएशन। 77 में रहेगा प्रेस नेटिव सभा और मद्रासनी प्रेस, ठीक है। 1919 में जो रहेगा भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी रूप, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये तीनों के तीनों इसने बनाए थे। ये चीजें आपको याद रखनी है। 1 मिनट दोबारा से पढ़ लेते हैं। संगठन 1876 में इंडियन एसोसिएशन, 1877 में नेटिव सभा की स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1919 में भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी स्वरूप, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जो भी पॉइंट्स आपको ऐसा लगे, क्या लगे कि आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो आप बार बार लिख के देख सकते हो। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे आपको याद करने हैं। और सुरेंद्र नाथ की आपको वो क्या बोलते उपाधि पूछी जाए, संगठन पूछे जाए, वो चीज़ याद रखनी है आपको। या फिर आपको पूछा जाए कि मद्रास नेटिव सभा की स्थापना कब हुई है, किसके तर्ज पर हुई है, वो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। किसने, कौन इसका संस्थापक था। संस्थापक में ही कंफ्यूज हो गए, सारा टॉपिक समझ आ गया आपको, डेट भी याद हो जाती है। संस्थापक में कंफ्यूज होते, एक दूसरे से कोरिलेट करके ही आपको पढ़ना है, ठीक है। और मेरा मेन मोटिव था टॉपिक के कंफ्यूजन को को दूर करना और टॉपिक अच्छे से आपको याद हो जाए, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है वो रहेगा 1885 में जो कांग्रेस बनेगी, जिसको कौन बनाएगा, ह्यूम बनाएगा। और उस पर भी काफ़ी तर्क वितर्क और काफ़ी विवाद की बातें चलती हैं, तो वो सारी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और जल्द हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़, ठीक है। टॉपिक वाइज करें या प्रैक्टिस सेट करें पूरा, मतलब ये आप चीज़ें थोड़ी मेरे को बता देना कि पहले हम कुछ प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, 15 से 20 प्रैक्टिस सेट पहले उनको कवर कर लेते हैं। उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो टॉपिक वाइज कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।